मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि जैसे आज हम लोग यहाँ पे जातिवाद के बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें हम लोग मुख्यतः क्या क्या खाते हैं? दाल चावल रोटी सब्जी। हमने उसको खाना नहीं कहा, हमने कहा दाल चावल सब्जी रोटी। दाल चावल सब्जी रोटी हमें उसकी वैरायटी बताई गई है कि ये वैरायटी हमने खाया है। इसी तरीके से जो जाति बनाया गया है, जैसे हम लोग बोलते हैं मैं शुक्ला हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं बनिया हूँ, ऐसे हम बोलते हैं, वो हमारी वैरायटी बताई गई है कि ये हम इस वैरायटी के हैं। बाकी जहाँ पे अगर बात आती है जाति की, तो हमारी सिर्फ एक जाति है, वो है हिंदू, सर्वसिद्ध हिंदू। और जो हमारा जाति बनाया गया है, 4 जाति हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये किस लिए बनाए गए हैं? जैसे ब्राह्मण का मतलब हुआ, इसमें आते हैं गुरु और शिक्षक, ठीक है, पुरोहित, जो कि क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं और ज्ञान देते हैं। इनको क्या कहा गया? ब्राह्मण। इनको इसके लिए नहीं कहा गया कि भाई आप ब्राह्मण हो तो आप सर्वश्रेष्ठ हो, नहीं, आप ब्राह्मण हो तो आप ज्ञान देने के लिए हो, आप पूजा पाठ कराने के लिए हो। दूसरे आए क्षत्रिय। क्षत्रिय में कौन आते हैं? शासक, प्रशासक, ये आते हैं। इनको क्यों बनाया गया? इनको इसलिए बनाया गया जिससे कि ये हमारी क्या कर सके, रक्षा कर सकें। और आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारी रक्षा कौन कर रहा है? हमारी फोर्स कर रही है। और क्या हमारे फोर्स में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ब्राह्मण, कोई चमार, कोई ऐसा कुछ देख रहा है? वहाँ पे रिजर्वेशन मिलती है, लेकिन ये सर्व एकदम गलत है। वहाँ पे भाई हम राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई धर्म नहीं देख रहा है कि वहाँ पे कोई धर्म देख रहा है। जब कोई भी सेना का आदमी जा करके बॉर्डर पे जाता है युद्ध लड़ने, तो क्या वो देखता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं चमार हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं पासी हूँ? ये कोई देखता है? कोई नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि मैं सेना हूँ। कौन सेना हूँ? भारतीय सेना हूँ। और भारतीय सेना बोले तो हिंदू, एक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो भाई दूसरी ये हो गया क्षत्रिय। तीसरा आया वैश्य। वैश्य जो हुआ, ये आते हैं इसमें व्यापारी, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले सबकी कम्युनिटी अलग अलग बनाई गई थी कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। इसी तरीके से बना था व्यापारी कि आप जो है तो आप व्यापार मंडल को देखेंगे, व्यापार का जितना भी काम होगा वो आप देखेंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि आप क्या बोलते हैं, बनिया हो तो आप ही व्यापार करोगे, ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी कास्ट का जाकर के व्यापार कर सकता है। आज की डेट में हर वर्ग के लोग व्यापार कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बनिया ही व्यापार कर रहा है, सब कर रहे हैं। अब लास्ट आता है शूद्र। इसमें जो कहा गया था, अच्छा मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा, ऐसे कितने लोग हैं जिनके कि घर में लोग सर्विस करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं? सबके घर में करते हैं। तो जो हमारा शूद्र वर्ग डिवाइड किया गया था वो नौकर के लिए किया गया था, और आज की डेट में सब नौकरी ही देखते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। नौकरी हम किस लिए पढ़ते हैं भाई? कि नौकरी मिल जाए। स्टार्टिंग से भाई पहली क्लास से ही सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ लो, अच्छी नौकरी करो। मतलब हमें पढ़ाया के लिए जा रहा है नौकर बनने के लिए। और नौकर किस में आते हैं? शूद्र में। मतलब हम सब चमार पासी हैं। शूद्र मतलब यही हुआ ना कि चमार पासी हैं हम, यही हुआ ना। तो भाइयों मैं आपसे यही कहूँगा, जिस तरीके से भोजन में हम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, उसी तरीके से हमारे हिंदू वर्ग में है ये जो अलग अलग जाति हैं, ब्राह्मण ठाकुर बनिया, ये सब एक वैरायटी है, ये धर्म नहीं डिवाइड कर। और आज की डेट में जो जातिवाद देखी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ उठाता कौन है? नेता लोग। नेता ही हमें डिवाइड कर रहे हैं। हमें डिवाइड करने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेता। अगर हम लोग कहीं मिलते हैं, जितने लोग हम यहाँ पे आए हैं, क्या इसमें सब ब्राह्मण हैं? नहीं है ना। क्या ऐसे कि यहाँ पे सब यादव हैं? नहीं है ना। क्या ऐसे कि सब बनिया है यहाँ पे? नहीं है ना। यहाँ पे हर वर्ग के लोग आए हैं। हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? हिंदू के लिए। किसके लिए आए? हिंदुत्व के लिए। और जैसा कि हमारा नाम है सर्वहित सनातनी सेना, हम लोग क्या हैं? सनातनी हैं। और हमें क्या करना है कि ऐसी आवाज उठानी है कि हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र बन सके। और एक बात मैं और कहूँगा, जैसे कि जब हम लोग पहली मीटिंग में आए थे तो यहाँ पे लगभग 100 सवा 100 की लोग थे यहाँ पे।
और जब दूसरी मीटिंग हुई तो उसमें लमसम बहुत कम पब्लिक थी। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है कि अगर हमें रेस को जीतना है, तो हमें धीरे धीरे चलना होगा, लेकिन वहाँ से कटना नहीं होगा। और आप ये सोचिए जैसे कि स्टार्टिंग में क्या था, जब ग्रुप बना था, प्रवीण भाई ने जो ग्रुप बनाया था उसमें सबके लिए उन्होंने ऑन रखा था मैसेज करने का सिस्टम। तो हम देखते थे भाई डेली ये पोस्ट वो पोस्ट, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखा हमने कि लोग गायब होते गए। जब दूसरी मीटिंग आई तो पता चल गया कि हाँ आप लोग यहाँ से कितने वंचित हो रहे हैं, है ना। तो भाइयों अगर हमें रेस को जीतना तो अपनी रफ्तार जो है धीरे रखो, लेकिन वहाँ से कटो। और जीतेंगे तभी जब हमारी रफ्तार धीरे होगी। अगर आप कभी भी किसी भी रेस में जाइए, किसी भी कंपटीशन में जाइए, तो जो साल भर से तैयारी कर रहा था, 2-4 साल से तैयारी कर रहा होता, वही अव्वल आता है ना। रेस में वही जो जीतता है, जो स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलता है, लास्ट में अपनी रफ्तार पकड़ता है। तो हमें अगर अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें धीरे धीरे चलना है, लेकिन रुकना नहीं है। भले ही ना दौड़े, लेकिन धीरे धीरे चलना है। और जब धीरे धीरे हम चलने लगेंगे तो बाकी क्या होगा, बाकी के लोग पीछे हटते जाएंगे, अलग वर्ग के लोग हैं वो पीछे हटते जाएंगे, और हम क्या होंगे, सबसे आगे हो जाएंगे। तो भाइयों अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो हम एक दिन, थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं कहते 2-4-6 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल भी लग जाए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन के रहे।